जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, 14 मार्च 2024 की दोपहर 12:40 पर आत्मा, मान सम्मान, जीवन में सर्वत्र सफलता, उच्च सरकारी नौकरी, पद प्रतिष्ठा आदि के कारक सूर्यदेव अपनी वर्तमान राशि शनि की राशि, मूल त्रिकोण राशि शनि की कुंभ राशि को छोड़ करके देव गुरु बृहस्पति की जल तत्वीय राशि मीन राशि पर गोचर कर जाएंगे। यहां पर वो सूर्य राहु के साथ बैठेंगे, जो सूर्य को सूर्य ग्रहण योग बनाएगा। फलतः सिंह राशि के जातकों के लिए सूर्य के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर आधारित वीडियो है। इस वीडियो को आप चंद्र राशि के आधार पर देखिएगा। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो आप इसे अपने प्रचलित नाम के आधार पर भी देख सकते हैं। सूर्यदेव यहां पर उच्चाभिलाषी हैं। मीन राशि पर आकर के उच्चाभिलाषी हो जाते हैं सूर्यदेव। उच्चाभिलाषी का अर्थ यह है कि कोई ग्रह जब उच्च का होता है तो बहुत अच्छा फल प्रदान करता है, लेकिन जब वो उच्चाभिलाषी होता है तो भी वह उच्च की ही तरह फल देता है। फल इसलिए ये गोचर मीन राशि पर सूर्य उच्चाभिलाषी होकर के दे रहे हैं फल उत्तम। अब कुल मिलाकर के अगर सिंह राशि के जातकों की बात करें तो एक तो यहां पर राहु के साथ संयुक्त है, अष्टम स्थान पर आपके लग्न के स्वामी होकर के अष्टम स्थान पर गोचर करेंगे। इसे लग्न भंग योग भी कहा गया है। और राशि की बात करें तो राशि भंग योग, तो आपके स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं इसमें बढ़ाएगा। ये गोचर सिंह राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। बहुत ही सावधानी भरा ये समय आपका है। आपको बहुत सावधानी से समय को बिताना है। कुछ परेशानियां आती हुई दिख रही हैं, खासकर स्वास्थ्य संबंधित परेशानी। यदि आप सिंह राशि के ऐसे जातक जो हार्ट पेशेंट हैं, उनकी परेशानी बढ़ सकती है। उनको बहुत सावधान रहने की जरूरत है। कोई मेडिसिन आपकी चल रही है तो उसको रेगुलर लीजिए। अपनी दिनचर्या में व्यायाम, प्राणायाम आदि को शामिल करिए। इतना करना बहुत आवश्यक आपके लिए है सिंह राशि के जातकों के लिए, खासकर जब सूर्य राहु के साथ बैठा ग्रहण योग बना हुआ है। आत्मविश्वास की कमी आप महसूस करेंगे। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ साथ स्वास्थ्य में एक डलनेस, आप एक जो ऊर्जा होती है ऊर्जा महसूस नहीं करेंगे। सिंह राशि के जातक वैसे भी ऊर्जावान व्यक्ति होते हैं, ऊर्जा से भरे रहते हैं, लेकिन ये एक लगभग 29-30 दिन का समय आपके लिए ऊर्जा की दृष्टि से, प्रभाव, व्यक्तित्व के प्रभाव की दृष्टि से हो सकता है कि आपके कुछ ऐसे कार्य हो जो निंदा की हो जाए, समाज में अपमान आपकी हो जाए, आपकी पद प्रतिष्ठा, यश को कुछ समस्या पैदा हो सकती है। सूर्य के इस गोचर से बहुत ही सावधानी भरा आपको ये समय बिताने की जरूरत है, क्योंकि तमाम तरीके की परेशानियां यहाँ पर आती हुई दिख रही हैं। चाहे वो परिवार हो, चाहे कार्य क्षेत्र हो, हर जगह से कुछ न कुछ समस्याएं, परिवार में भी कलह का वातावरण बन सकता है, कुटुंब में कलह का वातावरण, और कारण आपकी वाणी, आपका इरिटेशन, ये बढ़ सकता है सूर्य की इस गोचर से, जिसके कारण से वाणी विकृत हो जाएगी, शब्दों का चयन सही से नहीं हो पाएगा, जिसके कारण से घर में कलह मच जाएगी। इसलिए आप शब्दों का प्रयोग बहुत सोच समझ कर करिए इस कालखंड के दौरान विशेषकर, क्योंकि शब्दों का चयन अच्छा नहीं होगा, फलता घर में कलह मच सकती है। हो सकता है आपका इंटेंशन ऐसा ना हो बोलने का, लेकिन संभावना कुछ इस तरह बन जाएगी, सामने वाला कुछ इस तरह उसको ले लेगा, लगेगा कि ये हमें हर्ट करने के लिए, हमको अपमानित करने के लिए ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। तो बहुत सावधानी से ये तराजू तौल के तब मुख बाहर यान, पहले अंदर ही तौल लीजिए शब्द का जो मैं प्रयोग करने जा रहा हूं उसका क्या प्रभाव होगा। इसलिए वाणी का विशेष आपको ख्याल रखने की जरूरत है। खर्चे आपके बढ़ सकते हैं। धन का कोष जो आपने संचित कर रखा था धन, वहां पर वो व्यय हो सकता है। अचानक से कुछ आकस्मिक खर्चे ऐसे आ सकते हैं जिसमें आपको व्यय करना पड़ सकता है। दूसरी बात, यहाँ पर सूर्य और राहु अष्टम आएंगे, दुर्घटना का एक बड़ा योग बना करके चल रहे हैं। इसलिए सिंह राशि के जातक वाहन आदि का प्रयोग बहुत सावधानी के साथ करें, अन्यथा हड्डी टूटने का भय, चोट का भय आपको बना हुआ है। वाहन दुर्घटना हो सकता है कि आपके कारण दुर्घटना, आपकी गलती के कारण ना हो, लेकिन दुर्घटना का योग बना हुआ है। इसलिए बहुत ही सावधानी पूर्वक आप इस गोचर को चलाएं। गाड़ी वगैरह का बहुत सावधानी से आप प्रयोग करिएगा। हाँ, एक चीज और,
गाड़ी चलाते समय मन ही मन अगर आप गायत्री मंत्र जपते रहेंगे तो दुर्घटना आदि के खतरे बहुत हद तक कम हो जाते हैं। या फिर नारायण कवच का पाठ आप सुबह उठ करके आप कर लें और गाड़ी चलाते समय गायत्री मंत्र जपते रहेंगे तो दुर्घटना नहीं होगी, इसकी गारंटी है। इसलिए ये अब सिंह राशि के जातकों के लिए बहुत अनिवार्य उपाय हो गया है दुर्घटना से बचने के लिए। अब थोड़ा सा हम सूक्ष्मता की ओर बढ़ें, क्योंकि यहाँ पर माता-पिता के स्वास्थ्य का भी आपको ख्याल रखना है, मानसिक चिंता परेशानियाँ भी आपकी बढ़ी हुई रहेंगी। सूक्ष्मता की ओर देखेंगे तो ये समस्या और बढ़ती हुई दिखेंगी आपको, जैसे सूर्य यहाँ पर 3 नक्षत्रों पर गोचर करेंगे। 3 नक्षत्र कौन-कौन से हैं आपके? ये पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र पर गोचर करेंगे, उत्तरा भाद्रपद पर नक्षत्र गोचर करेंगे और तीसरा है रेवती नक्षत्र पर गोचर करेंगे। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी हैं गुरु, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी हैं शनि और रेवती नक्षत्र के स्वामी होते हैं बुध देव। तो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र पर 17 मार्च तक गोचर करेंगे और उस देवगुरु बृहस्पति कहाँ गोचर कर रहे हैं आपके? भाग्य भाव पर गोचर कर रहे हैं। तो 17 मार्च तक आपको कहीं कोई परेशानी की बात नहीं है, जब तक देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र पर गोचर करेंगे। लेकिन उसके बाद शनि के गोचर पर शनि के नक्षत्र पर आ रहे हैं उत्तरा भाद्रपद पर और शनि गोचर कर रहे हैं आपके सप्तम पर। फलतः आपके दाम्पत्य जीवन में कलह मच सकती है, दाम्पत्य पत्नी में नोक-झोंक हो सकती है या वहाँ पर थोड़ा-सा मतभिन्नता हो सकती है, कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं, फलतः कुछ लड़ाई झगड़े की संभावना बनी हुई है। इसके बाद रेवती नक्षत्र पर गोचर करेंगे। रेवती नक्षत्र है बुध का, बुध आपके सूर्य के साथ ही यहीं पर गोचर कर रहे हैं, अष्टम ही, और यहाँ से वाणी के कारक होकर के वाणी स्थान को ही देखेंगे। फलतः वाणी के विकृत होने और राहु के साथ राहु बुध और राहु सूर्य, ये दोनों योग अच्छे नहीं है। फलतः वाणी पूरी तरह विकृत होती हुई दिख रही है। बहुत सावधान रहे, मुंह में छाले आदि पड़ने की भी संभावना बन रही है। चोट चपेट, जीभ कटने आदि की भी योग, जीभ जिसे पूरा कभी कभी खाते खाते समय बोलते समय भी जीभ कट जाती है, उस तरह के भी योग आपके बने हुए हैं। तो बहुत सावधानी से इस समय, क्योंकि ये हर तरह से विपरीत समय आपके लिए हमें दिखता हुआ दिख रहा है। हालांकि सूर्य जब रेवती नक्षत्र पर आएंगे 31 मार्च से सूर्यदेव, तो थोड़ा सा धन लाभ भी कराते हुए दिख रहे हैं आपको, धन में वृद्धि भी कराते हुए दिख रहे हैं, लेकिन धन हानि के भी योग आपके बने हुए हैं। तो सिंह राशि के जातकों के लिए सूर्य का एक गोचर अच्छा नहीं है, परेशानियों भरा है। आपको उपाय क्या करना चाहिए? उपाय आपके लिए अनिवार्य है, जो बता रहा हूं उसको अनिवार्य रूप से आप करिएगा। पहला उपाय क्या है? आपको सूर्योदय के पहले उठ जाना है। मॉर्निंग वॉक के लिए समय निकाल सके तो मॉर्निंग वॉक करें, प्राणायाम करें, सूर्य नमस्कार आदि करें। ये तो आपको अनिवार्य रूप से करना चाहिए। दूसरा, सूर्य भगवान को अर्घ्य दे, सूर्य भगवान को जल चढ़ा करके गायत्री मंत्र का जप, जितना अधिक हो सके आप गायत्री मंत्र का जप करें, और आदित्य हृदय स्तोत्र अनिवार्य रूप से। इतने जो चारों चीजें बताई हमने, इनको अनिवार्य रूप से आपको करना होगा और करने से ही आप इन परेशानियों से बच पाएंगे, अन्यथा समस्याएं जटिल हो सकती हैं। कुछ समय के लिए ही आए हुए हैं, ये मात्र 29-30 दिन का ये समय है, इसको बस सावधानी के साथ आप बिता ले जाइए। बस उसके बाद तो उच्च के होने जा रहे हैं 13 अप्रैल से, तो बड़ा शुभ परिणाम आपको, यही सूर्य आपको बहुत शुभ परिणाम भी देने वाले हैं 13 अप्रैल के बाद से। लेकिन इसका ये 30 दिन का समय आपको बहुत ही सावधानी से बिताना चाहिए। और जो उपाय बताया उसे अनिवार्य रूप से आपको करना चाहिए। वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। वीडियो यदि आपको इंफॉर्मेटिव लगा हो, सार्थक लगा हो आपका वीडियो देखना, तो इस वीडियो को आप लाइक कर लीजिए, अपनों के साथ शेयर करिए। और कोई प्रश्न है, और हाँ, कमेंट में प्रेम से जय सिया राम लिखिए। कोई प्रश्न है आपका तो उस प्रश्न को भी आप पूरे बर्थ डिटेल के साथ पूछिएगा, क्योंकि प्रायः लोग, मैं कमेंट में पढ़ता हूं तो कभी डेट ऑफ बर्थ लिख दिए, प्लेस नहीं लिखे, टाइम नहीं लिखे। मैं बार बार कहता हूँ फुल डेट ऑफ बर्थ। फुल डेट ऑफ बर्थ का मतलब है, फुल बर्थ डिटेल का मतलब है कि पूरा डेट ऑफ बर्थ, फिर टाइम AM PM के साथ, और बर्थ प्लेस, जिस जिले में आप पैदा हुए, जिस स्टेट में पैदा हुए, आप उसको लिखिए। फिर अपना कोई एक प्रश्न आप पूछिएगा, उस प्रश्न का मैं उत्तर जरूर दूंगा। देर सवेर दूंगा, 2 4 6 10 दिन लग सकता है। चेक करते रहिए आपका उत्तर आया कि नहीं। उत्तर आएगा जरूर, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, क्योंकि बहुत सारे प्रश्नों को उत्तर देने रहते हैं,
समय लग जाता है, उत्तर आपको जरूर मिलेगा और सटीक उपाय के साथ मिलेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। चैनल पर आप का प्रथम आगमन है तो स्वागत है आपका, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे बहुत महत्वपूर्ण वीडियो आपको लगातार प्राप्त होते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, माता पिता की खूब सेवा करिए, उनका खूब आशीर्वाद लीजिए। जय सिया राम।